गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट इस चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये क्या है, अनुवाद कार्यम है जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, वहां पर 6 होते हैं और आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इसका अच्छे से हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अब इसका चलिए हम करते हैं रिवीजन। चलिए, तो सबसे पहला है, आप लोगों को आंसर भी देने हैं। फर्स्ट है यहाँ पर अनुवाद कार्यम, हिंदी भाषा है वाक्य नाम संस्कृत भाषा या अनुवादम, यानी कि आपको हिंदी में क्या मिलेंगे, वाक्य, और उनकी क्या बनानी है, संस्कृत। क्लियर? ओके, अब है यहाँ पर पहला सेंटेंस है। अच्छा, सबसे पहले हमें बताओ कि इसको पढ़ने के लिए हमें नियम जानने होते हैं ना, क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, विभक्ति है, ठीक है, और यानी कि लकार, ठीक है, वचन, आपका कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो ये भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वाक्य का अनुवाद हम तब करेंगे तब हमें पता रहेगा कि ये हमारा लट लकार का वाक्य है या हमारा एक वचन है या हमारा द्विवचन है और यहाँ पर विभक्ति कौन सी आएगी। सारी चीजें देखते ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले है कि विद्यालय के पास गांव है, विद्यालय के पास गांव है। हम पढ़ चुके हैं विभक्तियां, हमें पता है कि जहां पर पर्टिकुलर कोई उपपद विभक्ति आती है तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस का कौन आंसर देगा, एनीवन आंसर, विद्यालय से समीपम। देखिए विद्यालय से नहीं आएगा बेटा क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास है। हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर समीपम का अर्थ होता है वहां पर क्या आएगी, कौन सी विभक्ति आएगी, कौन सी विभक्ति आएगी, विद्या ना, ठीक है। पास का मतलब हम निक्सा भी कर सकते हैं, निक्सा का मतलब होता है पास, ठीक है, पर्टिकुलर। तो यहाँ पर हम करेंगे इस वाक्य को विद्यालयम, विद्यालयम निक्सा क्या है, ग्राम, ग्रामम अस्ति। क्लियर कि विद्यालय के पास गांव है। हमने पढ़ा भी कि भाई यहाँ पर जब है आ रहा है तो हमें कौन सा लकार का ज्ञान हो रहा है, कौन सा लकार, वर्तमान, और संस्कृत में बोले तो लट लकार, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारा लट लकार का वाक्य है और ये हमारा क्या है, विभक्ति इसमें द्वितीया लगी हुई है। क्लियर? सेकंड है नगर के चारों ओर वृक्ष है, नगर के चारों ओर वृक्ष है, नगरम परितः वृक्षम, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुवचन का वाक्य है कि नगर के चारों ओर में बहुत सारे पेड़ है, एक तो है नहीं, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, नगरम, चारों ओर को क्या कहते हैं, परितः है, और पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्षः और सन्ति, क्योंकि ये हमारे पास बहुवचन का वाक्य है। क्लियर? क्योंकि एक वचन है तो हमने अस्ति किया है और बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, सन्ति करेंगे, ठीक है। जब हमारे लकार चलते हैं तो वहां पर सन्ति बनता है, वहां पर अस्ति बनता है। क्लियर? अब है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हिमालय से गंगा निकलती हिमालयात हिमालयात कौन सी विभक्ति लगेगी,
विभक्ति लगेगी? कोई भी चीज जब अलग होती है कि गंगा हिमालय से निकल रही है, अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में क्या होती है? और कौन सा कारक होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, आया ना? फिर कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। फिर हिमालय, गंगा, अब यहाँ पर निकलती है तो क्या लिखेंगे? निर्गच्छति। निर्गच्छति का मतलब क्या होता है? निकलती है। इसलिए हमने इन वाक्यों को बनाने से पहले हमने कारक और ज्यादा पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी, क्योंकि विभक्ति तभी हम बता पाएंगे कि वहां पर कौन सी विभक्ति है। नेक्स्ट सेंटेंस, जल के बिना जीवन नहीं है। अब देखो यहाँ पर बिना है, बिना के योग में हम हमारे यहाँ पर हम द्वितीया भी कर सकते हैं विभक्ति, तृतीया भी कर सकते हैं और पंचमी भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम तीनों विभक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जल के बिना जीवन नहीं है, क्या आएगा? जलम बिना जीवनम नास्ति, यानी कि नहीं है। क्लियर? कि जल के बिना जीवन नहीं है, क्योंकि बिना के योग में हमेशा तीनों विभक्ति हम लगा सकते हैं। आपकी कौन कौन सी विभक्ति है? जैसे तृतीया हो गई, द्वितीया हो गई और पंचमी हो गई। क्लियर? और इसमें हमने कौन सी लगाई है? जला में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? द्वितीय लगाई है ना? ठीक है, नेक्स्ट है राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर भाई राम का किससे संबंध है? पुस्तक से, पुस्तक पढ़ रहे हैं ना वो, तो यहाँ पर कौन सा कारक है हमारा? जब संबंध होता है तो कौन सा कारक होता है? षष्ठी विभक्ति होती है और कारक क्या है? संबंध है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राम में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? षष्ठी। तो क्या लगाएंगे? रामस्य संस्कृतम पुस्तकम, क्या आ जाएगा? क्लियर? कि राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट है राम कलम से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है। हमें अपने आप सेंटेंस को देख के पता समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर कौन सी विभक्ति है। तो कौन सी है यहाँ पर विभक्ति हमारी? तृतीया है कि राम कलम से पत्र लिखता है। करण से आ रहा है ना, इसमें से आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बोलो क्या बनेगा? राम है कलमेन, कलम से ना, कलम से में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। पत्र लिखता है, क्या आ जाएगा? पत्रम। और राम एक वचन है तो क्या बन जाएगा? लिखती। क्लियर? क्योंकि इन सेंटेंस को देख के, वाक्यों को देख के हमें साफ साफ पता समझ में आता है कि हमें कौन सी विभक्ति कहाँ लगानी है। पता लग रहा है ना कि हमारा एक वचन का है या लट लगा है या प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है। अब है लक्ष्मण गांव से जयपुर जाता है। गांव से जयपुर जा रहा है। क्लियर? गांव से वो जयपुर, यानी कि गांव से क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है ना? यस या नो? ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? बोलो पंचमी। क्या आ जाएगा? लक्ष्मण है गांव से, तो क्या आ जाएगा? ग्रामात जयपुरम
गच्छति। क्लियर? आया समझ में सेंटेंस कि लक्ष्मण जो है वो गांव से जयपुर जा रहा है, यानी कि गांव से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। और जहाँ पर पृथक यानी कि अलग होने का भाव होता है वहां पर पंचमी विभक्ति आती है। कंफ्यूज मत होना इसको देख के कि गांव से देख के तो हम लगा देंगे तृतीय विभक्ति है, रोग हो जाएगा सेंटेंस। आया समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है ऊपर, बस थोड़ा सा वाक्य चेंज है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? चारों ओर है, इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी ना, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने सेंटेंस ऊपर पढ़ा है कि विद्यालय के पास गांव है, ठीक है, नगर के चारों ओर वृक्ष है। सिर्फ नगर और विद्यालय में थोड़ा सा अंतर है कि वहां पर नगर है और यहाँ पर क्लियर, ये है। अब है कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, क्या हो जाएगा सेंटेंस? बोलिए। विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति। सेम है ना? हम जिनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। आगे का सुन में ये 4 नंबर का आएगा, अभी आपके जो ऐसे वाला एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन को अध्ययन अच्छा लगता है। अध्ययन यानी कि भाई मोहन को पढ़ाई करना क्या है, पसंद है, उसको अच्छा लगता है। तो जहां पर अच्छा लगता है किसी चीज में तो कौन सी विभक्ति होती है? एनीवन आंसर? चतुर्थी। राइट आंसर कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो अब यहाँ पर है मोहन को अध्ययन यानी कि उसको कोई स्टडी करना, पढ़ाई करना क्या है, अच्छा लगता है। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? आंसर दीजिए मुझे। मोहन को कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें? मोहन आए, ठीक है, अध्ययनम रोचते। क्लियर कि मोहन को पढ़ना अच्छा लगता है। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राधा बस द्वारा विद्यालय जाती है। राधा जो है वो किससे विद्यालय जाती है? साधन है इसमें, ठीक है, कि राधा बस द्वारा विद्यालय जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? बोलो। विभक्ति कौन सी आएगी इसमें? तृतीया। बस द्वारा आ गए ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। अब यहाँ पर राधा बस द्वारा विद्यालय जाती है, हमने शब्द रूप याद कर रखे हैं कि राधा बस द्वारा, बस से जा रही है वो, तो बस में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय आएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? राधा बस यानेन विद्यालयम, क्या जाएगा? गच्छति। कौन सा लगा रहे हैं? लट लकार का। और वचन कौन सा है? एक वचन है, क्योंकि केवल राधा ही तो है जो बस से जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा, क्योंकि हमने 10 है वो कर चुके हैं। 11 का जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा। विद्यालय के पास उपवन है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं। विद्यालय के पास उपवन है। यस भास्कर, आप इसका राइट आंसर दीजिए। विद्यालयम समीपम उपवनम। बेटा नास्ति इसमें न नहीं है, है उसमें, है ना, ठीक है। उसमें पूछा है कि विद्यालय के पास उपवन है, नहीं है ये नहीं पूछा है। हमें क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना है।
विद्यालय, समीपम भी कर सकते हैं, निक्सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निक्सा उपवनम अस्ति। क्लियर? अब नेक्स्ट का आंसर कौन देगा? फटाफट रेज योर हैंड। कुएं से पानी निकलता है। कुएं से पानी निकलता है। नहीं, सबसे पहले तो हम इसमें क्या पता करेंगे कि कारक कौन सा है, कौन सी विभक्ति आएगी, लकार कौन सा है। यस भव्या, आप आंसर दीजिए। निर्गच्छति। अभी आया था ना सेंटेंस से कि भाई हम निकलता को क्या बोलते हैं? निर्गच्छति। ठीक है, और बहने को बोलते हैं प्रवहति। ठीक है, प्रवहति। अब यहाँ पर कुएं से पानी निकलता है, कौन सी विभक्ति आई इसमें? अपादान से अलग होने के योग में पंचमी। अलग होने के योग में। तो यहाँ पर कुएं से, तो कुएं से में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी। क्या आ जाएगा सेंटेंस? उपात जलम निर्गच्छति। निर्गच्छति। क्लियर? नेक्स्ट है यस, कुएं से पानी अलग हो रहा है। जहां पर अलग होगी कोई चीज वहां पर हमेशा पंचमी विभक्ति आएगी। गंगा हिमालय से निकलती है, बालक गांव से जाता है, यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी से अलग होता है तो वहां पर पंचमी विभक्ति आती है। आगे बात समझ में? अब है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। एनीवन आंसर? कवियों में कौन सी विभक्ति आएगी? ठीक है, अब इसमें कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, जहां पर मतलब बहुत सारों में हम किसी एक की विशेषता बताते हैं तो हम वहां पर षष्ठी भी कर सकते हैं और हम वहां पर सप्तमी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपके जो वाक्य हैं वो राइट होंगे। तो हम यहाँ पर सप्तमी भी और षष्ठी दोनों विभक्ति कर सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर किसी एक की क्या बताई जाती है? बहुत में से विशेषता। अब यहाँ पर भाई बहुत सारे कवि हैं और विशेषता किसकी है? कालिदास की। कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कविसु कालिदास है, श्रेष्ठ है, क्या जाएगा? अस्ति। क्लियर? कि कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। डन? नेक्स्ट, वृक्ष के ऊपर बंदर है। बेटा अब हम विभक्ति पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि ऊपर है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? षष्ठी आएगी। वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पर वृक्ष में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो क्या लिखेंगे हम? बोलो। वृक्षस्य उपरि वानर है, एक बंदर है ना, वानर है अस्ति। बहुत सारे होते तो वानर अस्ति। ठीक है, कि पेड़ के ऊपर बंदर है। अनेक बंदर है। ठीक है ना, हम है को देख के भी समझ जाएंगे कि वहां पर एक वचन या द्विवचन या बहुवचन है। क्लियर? सेकंड है हमारा सेंटेंस। ठीक है, कि वृक्ष के ऊपर बंदर है। बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक है, तो हम वानरासंति भी कर सकते हैं। ओके, तो वो भी क्या होगा आपका? राइट होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वानरासंति भी
भी कर सकते हैं इसकी जगह कि पेड़ के ऊपर बंदर है। ठीक है, ये वान रहा क्या हो जाएगा? सर्दी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बालक को फल अच्छा लगता है। वेरी गुड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ पर अच्छा कोई वर्ड आ जाता है तो हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है बालक को फल अच्छा लगता है, तो बालक में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी। बताइए मेरे को, जल्दी से आंसर दो, क्या लिखेंगे? बाल का है फलम रोज। क्लियर? बाल का है फलम रोज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हनुमान जी को नमस्कार। वेरी इजी, क्या आएगा? आपको पता है कि नमस्कार जहाँ पर आता है कौन सी विभक्ति आती है? पास। जल्दी आंसर दो। चतुर्थी आती है, तो क्या लिखेंगे आप? क्योंकि ये हमारा रूल है, ये ग्रामर का नियम है कि जहाँ पर नमस्कार करना आ जाएगा वहां पर हमारी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। राइट? तो अच्छा बताओ मेरे को अब क्या लिखेंगे हमारी? जल्दी आंसर दीजिए, बताओ। हनुमान है नमः, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना, हनुमान जी को नमस्कार, नमः के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। लेकिन अगर हम हनुमान करेंगे तो रोग हो जाएगा। ठीक है, हनुमंते ही, क्योंकि हनुमान जो है, हनुमान है वहां पर जब शब्दरूप चलता है उसका तो क्या बनता है? हनुमते ही बनता है। आगे बात समझने के शब्दरूप भी हमें क्या है? याद होने चाहिए कि किसमें क्या बनता है। हनुमान करेंगे तो रोंग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमते नमः। ओके, हनुमते नमः कि हनुमान को नमस्कार। क्लियर? नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरता है। कौन देगा इसका आंसर? पेड़ से पत्ता गिरता है। लोगों ने क्या लिखा है ना? तो कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। तो क्या आ जाएगा? जल्दी आंसर दीजिए। यस, वृक्षात पत्राणि, क्योंकि बहुत सारे पत्ते हैं। और क्या आ जाएगा? पतंजलि। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राम दशरथ का पुत्र है। संबंध है ना यहाँ पर? राम किसका पुत्र है? दशरथ का। तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी? जल्दी आंसर दो। सेम वही है कि पेड़ से पत्ता गिरता है और पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर ये बहुवचन है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेड़ से एक पत्ता गिरता है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? पेड़ से पत्ता गिरता है। देखो एक बार इसको भी समझ लो, कोई बात नहीं, दोनों समझा देती हूँ मैं। ठीक है, दोनों बता देती हूँ। पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षा पत्ता सिर्फ एक पत्ता है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे हम? पत्र, और क्या हो जाएगा? पत्ती। क्लियर? पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अनेक तो पेड़ है और पत्ते भी क्या है? अनेक है। ठीक है, तो वृक्षा तो एक वचन है, तो क्या बनेगा इसका? वृक्षे है, ये बनेगा। ठीक है, वृक्षे है क्या जाएगा? पत्राणि। बोलो भाई, क्या बन जाएगा? पतंजलि। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है राम दशरथ का पुत्र है। इसका आंसर दीजिए, अभी हम पढ़ चुके हैं। षष्ठी विभक्ति आएगी तो क्या बन जाएगा?
दशरथस्य क्या आएगा? पुत्र है अस्ति। एक है वो, एक है कि राम दशरथ का पुत्र है। यहाँ पर एक वचन आया है, ठीक है। राम और श्याम दशरथ के पुत्र थे। अब देखो यहाँ पर द्विवचन आ गया ना द्विवचन, तो क्या बनेगा? और है तो जय लगा दे क्या? आगे सुन में क्या बनेगा? राम है, श्याम है, यस, दशरथस्य पुत्र, ठीक है, कि दशरथ के पुत्र है, ठीक है। पुत्र हो इस तरह का मतलब दो है वहां पर। क्रिया द्विवचन के अकॉर्डिंग आ गए, दो है ना, राम है, श्याम है, दशरथ से पुत्र हो इस तरह, क्योंकि एक पुत्र दिया वहां पर दो है, तो हम द्विवचन में क्या बताया? वो पुत्र होता है। क्लियर? ओके डन। और आज हमने क्या पढ़ा है?